गोरखपुर में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडेहाता द्वारा आयोजित पारंपरिक भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा को रवाना किया और उपस्थित श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ फूलों की होली भी खेली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व त्यौहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस और नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम आनंद ले सकें। आज ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से, होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं, और याद करना, होलिका दहन किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे न हो जहां से घर को नुकसान हो सकता होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी बना करके। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो, और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो, होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरख मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की सुनवाई और समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का उत्तराखंड आगमन राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मंच व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की है। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से जिस प्रकार से जनता की जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियां हो रही हैं।
होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक द्वेष है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को होली की बहुरंगी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जीवन मुरझाई हुई एक रंगता नहीं बल्कि बहुरंगता और विविधता से भरा होना चाहिए। यही होली का असली और सौहार्दपूर्ण संदेश है। अखिलेश यादव ने गले मिलने की परंपरा को भाईचारे की पहचान बताते हुए कहा, मिलेंगे तो खिलेंगे। उन्होंने सभी से प्रेम, सद्भाव और एकता के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के कत्ल पर ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के राज्य प्रमुख का निधन दुखद होता है और भारत ईरान के पुराने रिश्ते हैं, इसलिए उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट का जाना बहुत बुरा होता है और ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुक हैं। खामनेई साहब का इस तरह से जाना, उनके ऊपर आक्रमण कर करके उनका इस तरह से कत्ल किया जाना, उनकी मौत के ऊपर अपने शोक संवेदनाओं को लेकर के मैं आया था और मैंने यहाँ के खामनेई, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर बैठते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की और संवेदनाएं दी अपनी। खबर सीतापुर से है। यहाँ के कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है। राठौड़ ने अमेरिका द्वारा इस हत्या को बेहद शर्मनाक करार दिया और इस आतंकी हमले की घोर निंदा की है। सभी को इस दुख की घड़ी में संयम और हिम्मत बनाए रखने की अपील की गई है। देखिए, पूरी तरीके से बर्बर है और नृशंस हत्या है। अमेरिका ने जिस तरीके की ये कार्रवाई की है, ये अपराध है और बेहद ही शर्मनाक है। पूरी तरीके से भर्त्सना करता हूँ और इस तरीके की कार्रवाई विश्व इतिहास में कलंकित करने वाली है। ये किसी राष्ट्र के ऊपर, उनके राष्ट्राध्यक्ष पे, प्रमुख पे जिस तरीके से उन्होंने आतंकी कार्रवाई की है, ये अक्षम्य अपराध है। अमेरिका पूरी दुनिया पे अपनी दादागिरी थोपना चाहता है और सच्चाई इसके पीछे की कोई और है। अमेरिका आर्थिक मोर्चों पे विफल होता चला जा रहा है, डॉलर की वैल्यू घट रही, लोगों का डॉलर पर से विश्वास कमज़ोर पड़ रहा। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की घटना की है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई बातचीत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा चाहते हैं कि देश आपसी सद्भाव में रहें और युद्ध की स्थिति ना बने। युद्ध से जान माल का भारी नुकसान होता है और विकास रुक जाता है। राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रयास हमेशा शांति कायम रखने और टकराव को रोकने की दिशा में रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा उनकी चाहत है कि लोग मिल करके रहें, आपस में देश न लड़ें। उससे युद्ध से होता क्या है, दोनों देशों, जो भी देश उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका नुकसान होता है और जन की हानि, धन की हानि होती है। तो देश विकास के रास्ते पर न जाकर के विनाश के रास्ते पे जाता है। तो इस नाते प्रधानमंत्री जी का प्रयास होता है कि लोग युद्ध न करें। देखिए, अब सोनिया जी विपक्ष में है, उनका तो आरोप वो कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ईरान और इजराइल बात करके युद्ध विराम की पहल कर रहे हैं ना। अब वो कौन सा संदेश दें? जो मालिक हैं उनसे ना बात की जा सकती है। यहाँ संदेश देने से तो वो मान नहीं जाएंगे। खुद उनसे बात करके कि भाई देखो, देश में लड़ाई से, युद्ध से नुकसान होता है और विकास से देश पीछे होता है, तो मिल करके सब लोग रहें और घटनाएं जो घटित हैं उस घटना के पीछे अब उसका वार्ता करके रिजल्ट निकाला जा सकता है, समस्या का समाधान किया जा सकता है।
मुजफ्फरनगर के मशहूर कारोबारी रामकुमार सर्राफ के बेटे और उनकी पुत्र वधू साथ ही समाजसेवी कुंज बिहारी अग्रवाल के सुपुत्र राजन अग्रवाल पारिवारिक अवकाश पर दुबई गए थे। इसी दौरान इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालातों के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है, जिसके कारण दोनों दंपत्ति दुबई में ही फंस गए हैं। अचानक बने इस संकट में से परिजनों में चिंता और बेचैनी का माहौल है। परिस्थिति की जानकारी मिलते ही प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल खुद आर्य समाज रोड स्थित सिद्धार्थ कॉलोनी पहुंचे और परिवारजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने परिजनों की हिम्मत बढ़ाई और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। यहाँ रामकुमार सर्राफ जी जो सिद्धार्थ कॉलोनी में रहते हैं, बड़े व्यापारी हैं। इनके बेटे श्री संजय गोयल अपनी धर्मपत्नी के साथ और श्री कुंज बिहारी अग्रवाल जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं, रोटरी गवर्नर रहे हैं, उनके बेटे राजन अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी, ये सब लोग 26 तारीख से दुबई घूमने गए थे। और जब हम सब ने देखा है कि जिस प्रकार से ईरान के ऊपर अमेरिका ने और इजराइल ने हमला करने का काम किया और जो वहाँ पर बहुत विकट परिस्थितियाँ हुई हैं, तब से लेकर के लगातार वे लोग दुबई के अंदर एक होटल में वहीं पर हैं, पैक हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनको वहीं पर निकलने पर प्रतिबंध किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोगों का चिंता होना ये स्वाभाविक है। तो मुझको जानकारी मिली, तुरंत मैं रामकुमार जी के पास पहुँचाऊँ, कुंज बिहारी के पास पहुँचाऊँ, इनको बुलवाया, इनसे बातचीत हुई है और परिवार के उन सब लोगों से, राजन जी से और संजय गोयल से बातचीत हुई और उनका हालचाल भी पूछा। थोड़ा घबराए हुए थे पर उनको मैंने आश्वस्त किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे दुबई है उसके प्रिंस से बात की है और आश्वासन लिया है कि हमारे भारतीयों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, रुचि ली है और जिलाधिकारी को हमने बातचीत की है, मुजफ्फरनगर में एडीएमओ कहा है और गृह मंत्रालय रिपोर्ट जा रही है और तत्काल प्रभाव से उनको एयरलिफ्ट करा करके भारत में वापस लाए जाने की तैयारी होगी। कुछ बताया उन्होंने किस तरह के हालात? ठीक है, हाँ थोड़ा तनाव तो है ही, चूंकि लगातार जो मिसाइलें दागी जा रही हैं तो उनके जो पार्ट्स हैं, मिसाइल की आवाज़ है तो उस समय वहाँ पर आसपास आती है, सायरन की आवाज़ आती है। और जब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये दहशत का माहौल हो तो स्वाभाविक रूप से आदमी डरता ही है।